प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, मैं बात उस क्राउड फंडिंग से करूंगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। कांग्रेस इस देश के आजादी के आंदोलन के समय की पार्टी है। आज खैर जिक्र उन्होंने तिलक स्वराज फंड का किया। डेफिनेटली जनता के थोड़े थोड़े पैसे से मिलकर के वो फंड बना और कांग्रेस पार्टी उसी के जरिए आगे बढ़ती है, आजादी हासिल करती है। आगे चल करके कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक सत्ता संभाली और इस देश के समावेशी विकास में एक बड़ा योगदान दिया। जो लोग नेहरू को कोसते हैं वो दरअसल नेहरू को लेकर के बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि वो नेहरू ने क्या किया, इस देश को कैसे बनाया, कि जिसको तोड़ने में हमको लंबा वक्त लग रहा है। इतना मजबूत देश नेहरू ने शुरू किया। अब जो कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है, ये सिर्फ ये नहीं है कि आज कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है इसलिए वो कर रहे हैं। ये मैंने देर की बात इसलिए की कि जब लोग आपको पैसा देते हैं तो एक तो वो उस विचारधारा के साथ कनेक्ट करते हैं, वो उसे अपनी पार्टी के रूप में देखते हैं जी। और ये भी शायद उसमें है कि हर मोहल्ले में या कहीं वार्ड में 10-10 घरों तक कार्यकर्ता जाएंगे, तो एक जोड़ने का तरीका भी होता है। ये सिर्फ फंडिंग का मसला नहीं होता है, आप अपनी विचारधारा अपनी पार्टी से लोगों को कनेक्ट भी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो बड़ी चुनौती इस समय कांग्रेस पार्टी फेस कर रही है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बोलती है, वो असल में दुनिया की सबसे मालदार पार्टी, ऐसी पार्टी कि जिसको इतना चंदा मिल रहा है जिसका कोई ब्यौरा नहीं है, और वो चंदा कहां कहां से आ रहा है, कौन लोग दे रहे हैं, उसके बदले में सरकार कितना फायदा उनको पहुंचा रही है, उसके बरक्स जब आप जनता से पैसा लेते हैं तो ऑब्वियस है कि जनता के लिए काम करते हैं। आप अगर अडानी से पैसा लेंगे तो अडानी के लिए काम करेंगे। तो ये जन पक्षधरता के प्रति भी आपकी कोशिश होती है, आपकी जिम्मेदारी होती है। इस रूप में मैं ऐसे देखता हूं। दूसरा, राहुल गांधी आज के तारीख में इस देश के उन नौजवानों के बड़े नायक हैं जिन्हें रोजगार चाहिए, जो महंगाई से परेशान है। वो भक्त मंडली के नायक नहीं है। अब वो ऐसे ऐसे भक्त आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि 500 रुपए में भी पेट्रोल मिलेगा तो भी हम खरीदेंगे, नौकरी मिले चाहे ना मिले तो भी हम वोट तो मोदी जी को ही देंगे। उनको छोड़ करके राहुल गांधी उन तमाम नौजवानों, किसानों, मजदूरों, दलितों और पिछड़ों के नेता हैं जिनके कंसर्न लगातार राहुल गांधी उठाते रहे। और राहुल गांधी ने बिना किसी डर के, और ये वही व्यक्ति है जब डरो मत के नारे के साथ भारत जोड़ो यात्रा करता है। आज भी राहुल गांधी ने जो बात कही है वो बिना किसी डर के कही है, वरना जो सत्ता तंत्र है वो इस जुगत में है कि कैसे अगर कोई इनके मुद्दे की बात करे तो उन पर हम अरबन नक्सल होने का ठप्पा लगा दें, उन पर देशद्रोही होने का ठप्पा लगा दें, उनसे ये कह दें कि साहब जो संसद भवन में जिन्होंने घुसपैठ की आप उनका साथ दे रहे हैं। बिना इसकी चिंता किए राहुल गांधी ने आज उनके मुद्दों को उठाया कि असल में जो इस देश की सबसे बड़ी चिंता है महंगाई और बेरोजगारी की, ये जो नौजवान गए पार्लियामेंट में जिन्होंने ये कोशिश की, ये धृष्टता की, ये हिम्मत की कि हम ऐसा करें, तो वो क्यों अपना जान जोखिम में डाला। वहां पर मान लीजिए सुरक्षा कर्मी गोली मार देते तो क्या होता जी? ये किसी को क्या पता था कि ये लोग कौन है? तो उन्होंने तो अपनी जान जोखिम में डाल करके अपने मुद्दों को उठाने की कोशिश की। और राहुल गांधी अगर उनके मुद्दों को उठा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये वही निडर व्यक्ति है और यही व्यक्ति है जो उन मुद्दों की बात कर सकता है बिना इसकी चिंता किए हुए कि लोग क्या लेबल लगाएंगे, क्या अमित बाल में ये लिखेंगे, और क्या वो 2 रुपए में ट्वीट करने वाले लोग राहुल गांधी का किस तरह से चरित्र हनन करेंगे। बिना इसकी चिंता किए राहुल गांधी ने यह बात कही है जो मुझे लगता है कि देश के पूरे कंसर्न के साथ जुड़ती है। लोगों से राहुल गांधी कनेक्ट कर रहे हैं। रिजल्ट का छोड़ देते हैं हम कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, उसकी एक सूरत यह भी है कि 5 राज्यों के चुनाव में 10 लाख वोट ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मिले, ये भी एक उसका सूरत है। जी राजीव जी।
जी, 10 लाख वोट 5 राज्यों में से 4 राज्य और उसमें 10 लाख वोट ज्यादा मिलना और ये भी एक कांग्रेस की मजबूती। देखिए राजीव जी, हम सब में ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि इस देश में सबसे वरिष्ठ और सबसे अनुभवी कोई पत्रकार है तो वो आदरणीय श्रवण गर्ग जी है। और उन्होंने चुनाव के पहले अगर इस बात को लिखा था, और एक नहीं मैं कई बातें उनकी पढ़ता रहता हूं, जो वो संभावनाएं व्यक्त करते हैं वो आगे दिखती हैं। जब उन्होंने ये कहा कि यहां पे हार जाना चाहिए, ये जो कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ है ना, जो निकम्मे लोग कि जो एक तरह से पूरा वहां पे अपना सब कुछ बना करके चल रहे हैं, जिन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भी नहीं समझा, वो इन चुनावों के साथ, नतीजों के साथ अब किनारे लग गए। उनका ये होना ही था। और एक नई कांग्रेस अगर खड़ी होगी अब, जो राहुल गांधी के लिए टीम की जरूरत है। इधर जीतू पटवारी बने हैं राष्ट्रीय वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, तो मैं अभी देख रहा था ट्विटर पर राजस्थान कांग्रेस में भी एक परिवर्तन हुआ है। वहां कोई नौजवान अभिमन्यु पुनिया वो वहां के यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने। तो लगातार जो परिवर्तन अब शुरू हो रहा है, क्राउड फंडिंग से लेकर के और संगठन के भीतर बदलाव, और वो बदलाव राहुल गांधी के अकॉर्डिंग कि उन्हें जब काम करना है तो टीम उनकी होनी चाहिए। और वो पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि जो हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर क्लियर कट नहीं है, संदेह में है, तो उन्हें पार्टी से जाने से कोई नहीं रोकना चाहता। वो जाते हैं तो जाएं, और अब वो हो रहा है। तो ऐसे लोग चाहिए इस समय। देखिए, ये लगभग वही हालात हैं जो आजादी के आंदोलन में लगभग आखिरी समय पर 40 के दशक में जो दिखाई पड़ रहे। समाज पूरे तरीके से विभाजित था, हिंदू और मुसलमान में वो राजनीति तब्दील हो गई थी, पाकिस्तान बना। उसी तरह के कमोबेश हालात आज तब्दील कर दिए गए हैं। और उस वक्त गांधी, नेहरू, अंबेडकर जो खड़े होकर के जिन्होंने भारत की रक्षा की, वो जो पाकिस्तान बना वो अलग है, लेकिन भारत को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र बनाया। और आज उसी की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं कि जो वादे किए गए थे आजादी के समय, जो देश बनाया गया था, उन मूल्यों पर यह देश चलेगा या टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और वो ताकतें जो उस समय घात लगाए बैठी थी, वो जिस तरह से देश को एक धार्मिक राष्ट्र में तब्दील करना चाहती थी, वो आज सत्ता तक पहुंच गई। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि कम से कम 50-60 साल तक ये ताकतें उस तरह से नहीं आई। और अगर ये शुरू में ही आ गई होती तो फिर ये देश का क्या हश्र करती। उन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को यह बात समझ लेना चाहिए कि यह खतरा अगर 60 के दशक में आ गया होता तो उनकी हालत क्या होती। और इसीलिए आशीष नंदी ने गांधी के हत्या को गांधी जी की आत्महत्या लिखा है कि उन्होंने बचाया है इस देश को। जिस तरह से वो शक्तियां उस समय मजबूत हो रही थी, और अंबेडकर ने भी उस चीज को समझ लिया था, इसीलिए वो बुद्धिज्म की तरफ जाते हैं। आज वो हालात हैं उसी तरह के, लेकिन चूंकि डेमोक्रेसी बहुत मजबूत हुई है पिछले 50-60 साल में, संविधान को लेकर के जागरूकता आई है, तो एक वो पूरी आंदोलन धर्मी परंपरा इस समय चल रही है जो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार काम कर रही है। और राहुल गांधी राजनीति में उसके सबसे बड़े खेवनहार है। और अगर वो आज भारत जोड़ो यात्रा के बाद सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो दरअसल उन्हीं उसूलों की बात कर रहे हैं, उन्हीं सिद्धांतों और मूल्यों की बात कर रहे हैं जो मूल्य हमने 15 अगस्त 1947 के सपने में संजोए थे। इस लिहाज से राहुल गांधी को अपनी टीम बनाने और उस विचारधारा के आधार पर चलने की जरूरत है। और ये जो एक तरह से कहें कि भ्रम में रहने वाले लोग, या जिन्हें शर्म नहीं आती है कि उस बागेश्वर के यहां जाकर के बैठ जाते हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जिसके भाई ने दलितों पर सरेआम धमकाया था, गालियां बकी थी, उसके यहां जाकर के बैठ जाते। ऐसे लोगों की छटनी होना और उनको निकाला जाना बहुत जरूरी था।
अब एक ऐसी कांग्रेस निकल करके आएगी जो खुले तौर पर नागपुर से टकराएगी, और मुझे लगता है कि इसी महीने में नागपुर में एक बड़ी रैली भी होने जा रही है कांग्रेस पार्टी जी 28 को। तो सीधे तौर पर उससे लड़ना, उससे जूझना, उस विचारधारा से जो इस देश को विभाजित करके उस देश को टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहती और केवल अपना सत्ता और वर्चस्व स्थापित करना चाहती है, उस विचारधारा के बरक्स राहुल गांधी की लड़ाई जो चल रही है, उसमें ये जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, ये जो तब्दीलियां हो रही हैं, ये जो नए कार्यक्रम आ रहे हैं, इससे उनको मजबूती मिलेगी और लोग अब उम्मीद से भी भरे होंगे। वो जो उम्मीद कहीं इधर टूट गई थी अचानक, और गर्ग साहब का जो विश्लेषण है, मुझे लगता है कि वो एक नई उम्मीदों के साथ लोगों के जहन में जाएगा और वो इसका वेलकम